जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि 2023 में अभी आपकी पेट की परीक्षा होनी है। आप सभी को बेहतर तरीके से पता है, जब हम किसी भी एग्जाम को दोस्तों देने जा रहे होते हैं, उससे पहले उसके पिछले गत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को जानना बहुत आवश्यक है कि क्वेश्चन का आखिर नेचर क्या है। अगर आपने अपने क्वेश्चनों के नेचर को समझ लिया, जो परीक्षा आप देने जा रहे होते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है उसको, राइट। चलिए आइए जरा शुरुआत करते हैं। आप सभी के लिए एक सीरीज शुरू की है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की, जो परीक्षा 2022 में हुई है। उसके एलिमेंट्री अर्थमेटिक के जो भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन में वन बाय वन करके दोस्तों एक एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे एलिमेंट्री अर्थमेटिक प्रीवियस ईयर मेरे भाई पेपर 2022 के पेपर की हम बात करेंगे, जिसमें दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं 15 अक्टूबर मेरे भाई सेकंड शिफ्ट को जो पेपर हुआ है, सेकंड शिफ्ट में उसी पेपर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एलिमेंट्री अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को बेहतर तरीके से पता है, और 20 नंबर की डीआई पूछी जाती है। तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल देखें तो दोस्तों 25 मार्क्स का दोस्तों मैथ का वेटेज रहता है आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट में। और आपको यह भी पता है कि अगर आप चाहते हैं यूपी में दोस्तों कोई भी सरकारी जॉब, तो मेरे दोस्त केवल फोर्स को छोड़ के आपको मेरे भाई पैट की परीक्षा देनी ही होगी, क्योंकि ये उसका मेरे भाई फर्स्ट स्टेज होता है, राइट। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। मेरे भाई एक लाइन मैंने ये भी मेंशन की है थंबनेल में कि ऐसे ही प्रश्न अब की बार पूछे जाएंगे। जी हां, ये बिल्कुल मैंने सच लिखा है। ऐसे ही प्रश्न, इसी को बेस मानते हुए दोस्तों आगे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2023 में। तो मेरे भाई तैयार रहिए। आइए जरा शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई, आप देख पा रहे होंगे 15 अक्टूबर 2022 की सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अच्छे से मेरे भाई इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करिएगा। मेरे भाई अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करें तो यह क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्मूले पर बेस्ड है। आप सभी बेहतर तरीके से इस बात को जानते हो। जैसे अगर मैं 2.1 का क्यूब लिखा हुआ है, इसको a मान लूं तो ये क्या बन जाएगा, a का क्यूब बन जाएगा। मेरे भाई 5.a है, इसको अगर मैं b मान लूं तो ये क्या बन जाएगा, b का क्यूब बन जाएगा, राइट। चलिए अब मेरे भाई 2.1 को क्या माना है आपने, a माना है, तो अब यहां क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी, फिर यहां क्या बन जाएगा दोस्तों, b स्क्वायर। आप सभी बेहतर तरीके से इस बात को जानते हो दोस्तों कि मेरे भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है दोस्तों एक ब्रैकेट में हो जाएगा मेरे भाई ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही तो होता है जी, बिल्कुल होता है। तो दोस्तों जहां लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वहां मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकता हूं ना? जी हां, बिल्कुल लिख सकते हो। अपॉन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अपॉन में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों हमने एक भी नंबर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है दोस्तों, एक भी नंबर को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया अभी तक, केवल मात्र हमने अलजेब्रिक अपनी प्रॉपर्टी लगा दी दोस्तों। जैसे ही हमने इसको देखा तो ये वाला दोस्तों टर्म, ये सारे टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। चलिए क्या बचेगा, a प्लस बी। ए आपने किसको माना, 2.1 को, मेरे भाई 2.1, और प्लस बी, बी किसको माना आपने, 5.8 को। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 7.9। तो 7.9 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। मे भी आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आने लग रहा होगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज से पूछा गया है, और परसेंटेज में एक टाइप आता है दोस्तों वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग वेन डायग्राम से भी बना लेते हैं, तो वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और इसी टाइप का दोस्तों सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का, बस केवल डेटा चेंज था मेरे भाई। ये 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है, जो मैं आपको करा चुका हूं, राइट। आ जाओ अब जरा इस क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से बनाने की कोशिश करेंगे, और मेरे भाई समझने की कोशिश करना आप लोग, बहुत विद्वत तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को समझेंगे। आप कहेंगे वेन डायग्राम तो चैप्टर सर रीजनिंग में होता है। जी हां, रीजनिंग में एक चैप्टर होता है, बट अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज का एक टाइप होता है जिसे हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों अपने सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सर सवाल हमसे यह बोल रहा है, सवाल में यह बोला जा रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में मेरे भाई क्या बोला जा रहा है सवाल में कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में पास होते हैं, यानी कि फिजिक्स में 70% स्टूडेंट पास हो जाते हैं, और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण होते हैं। तर्कणा का मतलब क्या होता है दोस्तों, रीजनिंग। मेरे भाई 80% अभ्यर्थी जो हैं वो रीजनिंग में पास होते हैं। यदि दोनों विषयों में टोटल मिला के 55% स्टूडेंट पास होते हैं, तो दोनों विषय में कितने स्टूडेंट फेल होते हैं, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो हम क्या बनाएंगे दोस्तों, दो सर्किल इस तरीके से बना लेंगे। दो सर्किल यानी कि हमने दो
सब्जेक्ट का डेटा यहां ले लिया। साथियों अब एक बात समझने की कोशिश करना, मैंने एक दोस्तों सर्किल को नाम दे दिया फिजिक्स। ये जो सर्किल है दोस्तों इसमें केवल फिजिक्स वाले स्टूडेंट ही बैठेंगे, राइट। दूसरा दोस्तों जो सर्किल है इसमें रीजनिंग वाले स्टूडेंट बैठेंगे। कौन? रीजनिंग वाले। अगर दोस्तों डेटा की बात करूं तो मेरे भाई 70% विद्यार्थी वो हैं जो फिजिक्स में पास होते हैं, और मेरे भाई दोनों की अगर बात करें बोथ की, तो बोथ में कितने स्टूडेंट है? 55%। तो ये वाली जो सीटिंग है दोस्तों जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली सीटिंग वो है जिसमें दोस्तों दोनों विषय में जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो विद्यार्थी केवल यहां बैठेंगे, वो विद्यार्थी केवल यहां बैठेंगे जो दोनों विषय में पास हो चुके हैं, राइट। चलिए अब मेरे भाई अगर मैं ब्लू वाले सर्किल को देखूं तो इसमें कितनी कुर्सियां पड़नी है टोटल? मेरे भाई 70 कुर्सियां पड़ेंगी इसमें, और 70 भी पास स्टूडेंट होंगे। तो जिसमें 55 मेरे भाई 55 सीटें ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, तो कितनी सीटें बची होंगी दोस्तों? 70 में से 55 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा दोस्तों? 15 बचेगा। तो मेरे भाई 15 वो स्टूडेंट होंगे जो मेरे भाई केवल फिजिक्स में पास हो रहे होंगे। बात क्लियर है कि नहीं है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करें रीजनिंग भी, तो रीजनिंग वाला दोस्तों ये सर्किल है रेड वाला, रीजनिंग में 80% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो जो रेड वाला सर्किल है इसमें टोटल 80 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, आप ये मान लीजिए, और 80 कुर्सियों पर कौन बैठेंगे दोस्तों? जो विद्यार्थी रीजनिंग में मेरे भाई पास हो रहे हैं। तो मेरे भाई आप ये बताइए जो 55 कुर्सियां हैं वो तो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, जी बिल्कुल। उस पर कौन स्टूडेंट बैठ चुके हैं? जो फिजिक्स और रीजनिंग दोनों में पास है। अब मेरे भाई 80 में से हम 55 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों? 60 20 80 यानी कि दोस्तों 25 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? जी बिल्कुल। तो 25% स्टूडेंट वो हैं दोस्तों जो केवल रीजनिंग में पास हो रहे हैं। अगर मैं सभी का डेटा देख लें कि दोनों में कुल मिला के कितने स्टूडेंट पास हुए दोस्तों, तो हम लोग कहेंगे यहां पर 60 10 70 70 20 80 70 और 20 90 और 5 95 हो जाएगा। तो 95% स्टूडेंट दोस्तों दोनों विषय में पास हो चुके हैं। आप सभी जानते हो कि कोई भी परीक्षा होती है उसमें टोटल 100% स्टूडेंट होते हैं। अगर मैं दोस्तों 100 में से ये घटा दूं कि 95% पास हुए, तो बताइए कितने परसेंट फेल हुए होंगे? 5%। तो आपके क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इसमें मेरे किसी भाई को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मेरे भाई लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपसे पूछा गया है। मेरे भाइयों आपको क्या दिया गया है? कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हैं, और इसमें यह कहा जा रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। तो आप लोग कैसे मेरे भाई इसको कैलकुलेट करेंगे? आप सारे फ्रैक्शन को मेरे सामने यहां पर लिख लीजिए मेरे साथ। चलिए ये है 4/9, यहां है दोस्तों 5/7, और फिर क्या है दोस्तों? फिर है 11/13, फिर क्या है दोस्तों? फिर है मेरे भाई 13/17। आपको मेरे भाई भाग बिल्कुल नहीं करना है, मैं बताऊंगा आपको एक स्मार्ट अप्रोच। आइए जरा फोकस करिए बोर्ड की तरफ। आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के बीच में डिफरेंस देख लो। तो 5 मेरे भाई 9 और 4 में कितना डिफरेंस है? 5 का। मेरे भाई 5 और 7 में कितना डिफरेंस है? 2 का। मेरे भाई 11 13 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। मेरे भाई 13 17 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। अब जो भी आपने डिफरेंस निकाला इस सब का एलसीएम ले लीजिए। तो मेरे भाई जब हम इसका एलसीएम लेंगे 5 2 4 का, तो एलसीएम आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा दोस्तों? 20। अब आप क्या करिए? इस 5 का भाग करिए 20 में। कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। मेरे भाई 5 चौके 20 4 बार जाएगा। मेरे भाई जितने बार भाग गया उसका इसमें गुणा करा दीजिए। 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। 2 का भाग करते हैं हम 20 में, 10 बार जाएगा। 10 का गुणा 5 में कराते हैं तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। मेरे भाई 2 का भाग हम कराते हैं 20 में, 10 बार जाएगा, और 10 का गुणा जब हम मेरे भाई 11 में कराते हैं तो 110 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 का भाग करते हैं 20 में, 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, और 5 का गुणा हम 13 में कराते हैं तो 13 पंचे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अब आप ये बताइए, ये नंबर तो बता सकते हैं कौन सा स्मॉलेस्ट कौन सा लार्जेस्ट? जी हाँ बिल्कुल बता सकते हो। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है मेरे भाई बताइएगा। ये 110 सबसे बड़ी वैल्यू है जो कहां से निकल के आई है? 11/13 से। तो 11/13 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू की बात करें तो 4/9 सबसे छोटी वैल्यू है। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए मैं भी आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आने लग रही होगी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मेरे भाई स्क्वायर रूट का पूछ लिया गया। ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा दोस्तों, इस बार फिर पूछा जाएगा, राइट। तो तैयार हो जाइए और जल्दी से अपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्त। अगर मैं इसकी बात करें तो ये क्या लिखा हुआ, आइए जरा मैं आपको समझाता हूं। मेरे भाई आप सभी जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। मेरे भाई यहां माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम क्या कहेंगे यहां पर दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर का मेरे भाई फॉर्मूला लग रहा होगा। इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब यही होता है? जी बिल्कुल होता है। अब मेरे भाई मैंने क्या किया, मेरे भाई 2ab है, अब मैंने इसको 2ab में तोड़ दिया, क्योंकि ये दोस्तों क्या होगा 2ab, और ये क्या होगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, राइट, माइनस 2ab। तो मेरे भाई माइनस 2ab, तो इसको तोड़ दो, 2 × 2 4 × √5,
तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ये 2ab बन गया। देखो दोस्तों ये क्या बन गया, 2ab। देखो 2 2 जा 4 इंटू √5, तो 4√5 बन गया जी बिल्कुल। तो मेरे भाई आप अच्छे से जानते हो कि जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा मेरे भाई √5 और यहां माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा, और मेरे भाई क्या बन जाएगा 2। ये क्या बन जाएगा 2। जब मैं इसका स्क्वायर करेंगे मेरे भाई √5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, मेरे भाई 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जी बिल्कुल आएगा। और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब आपके सवाल का जो जवाब बनेगा दोस्तों, √5 माइनस क्या बनेगा मेरे भाई 2 बनेगा। √5 माइनस 2 ऑप्शन नंबर ए में मेंशन है, जो कि आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। मे भी आपको ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ आने लग रही होगी। मेरे किसी भी भाई को कोई इश्यू यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। आप सभी को बेहतर तरीके से पता, मैंने पहले भी बताया कि एलिमेंट्री अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पांचों क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने जरा भी तैयारी की है तो दोस्तों डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चनों के जवाब आप कर पाओगे। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की तो लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि परीक्षा आपके करीब है। राइट, आ जाइए जरा सवाल का जवाब करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि इसका एवरेज निकालिए। अगर मैं एवरेज की बात करें तो सर एवरेज होता क्या है, मेनली एवरेज होता क्या है मेरे भाई, एवरेज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज का एक ही फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ यूनिट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। सम ऑफ यूनिट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट राइट चलेगा। यानी कि जो भी राशियां आपको दी गई सभी राशियों को जोड़ दो और कुल कितनी राशियां उससे भाग कर दो तो आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। एक क्वेश्चन 110% रखा मिलेगा आपको, एवरेज का रखा हुआ मिलेगा। राइट, आ जाओ मेरे भाई। अगर मैं सवाल का जवाब करें तो इन सभी नंबरों को आप ऐड कर लीजिए। जैसे आप सभी नंबरों को ऐड करोगे तो 2 और 5 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 2 कैरी हो जाएगा। तो मेरे भाई 2 0 2 4 हो जाएगा, 4 4 8 और 2 10 हो जाएगा। राइट चलिए अब मेरे भाई 1 कैरी हो गया, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। यानी कि दोस्तों अगर मैंने सभी नंबरों को जोड़ा तो 700 आया। नंबर कितने 1 2 3 4 5, और अगर मैं 5 से भाग कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा दोस्तों, मेरे को एवरेज मिल जाएगा। राइट, बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए आप सभी अच्छे से जानते हो, जैसे ही मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा तो ये बन जाएगा 140। 5 एकम 5, 5 चौके मेरे भाई क्या हो जाएगा 20। आप सभी अच्छे से जानते हैं 14 पंचे 70 होता है। राइट, बात क्लियर है। तो 140 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। मे भी आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से स्मूथली समझ आने लग रहे होंगे, इसमें मेरे किसी भी भाई को कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई एक बार मैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से रिकेप करा देता हूं, कुछ बच्चों को इसमें डाउट हो सकता है। मेरे भाई आइए एक बार फिर से समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने इसको तोड़ दिया। मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जी बिल्कुल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लिखा हुआ है। राइट चलिए, माइनस 2ab ये लिखा हुआ है। इसके जैसे ही मैंने 3 टुकड़े किए दोस्तों तो ये बन गया। इसका मतलब ये तो 2 ये वाला है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। राइट चलिएगा, अगर मैं दोस्तों a का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। 5 और 4 9 बन गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 9 है, जी बिल्कुल। ये किससे निकल के आया है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो मेरे भाई अगर मैं यहां पर देखेंगे तो मेरे भाई यहां पे b की वैल्यू बड़ी है, यानी कि दोस्तों ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसे आप ये मान लो, कोई इशू नहीं है। राइट, तो √5 माइनस 2 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आपकी a बन जाएगी। मेरे भाई इसलिए a बन जाएगी क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, क्योंकि यहां पर देख रहे हो आप बड़ी वैल्यू में से तो छोटी वैल्यू घटाई जाती है। बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन दोस्तों 2022 में मेरे भाई 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन थे एलिमेंट्री अरिथमेटिक के। में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने लग रहे होंगे मेरे भाई। तो इसी प्रकार से हम अगली शिफ्ट का भी मेरे भाई एनालिसिस करेंगे। 16 तारीख का मेरे भाई फर्स्ट शिफ्ट का भी पहले एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट का भी करेंगे। यानी कि 2 दिन परीक्षा हुई थी आपकी, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के। तो टोटल मिला के 4 शिफ्ट हुए, चारों शिफ्ट के क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी विद्यार्थी 2023 के लिए तैयार रहिए। यूपी पैट में आप अपनी परीक्षा को दोस्तों बहुत बेहतर तरीके से मेरे भाई तैयार होकर दीजिएगा, जिससे कि एक बार में ही आप अच्छी परसेंटाइल ला पाएं, जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिएगा और मेरे भाई चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।